चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के चौराहों पर धूप से राहत देने के लिए जनहित में लगाए गए टीन शेड अब विवादों में हैं। जिन शेड को आम जनता के लिए बनाया गया उन्हीं पर अब निजी कंपनियां विज्ञापन लगाकर नगर निगम को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं। शहर के कई चौराहों पर बने हुए लोहे के ये शेड्स, जिनका उद्देश्य लोगों को धूप से राहत देना था, अब ये कमाई का जरिया बन गए हैं। पहले कंपनी और प्रतिष्ठानों ने समाज सेवा के नाम पर ये शेड्स लगाए, फिर धीरे से इन पर अपनी कंपनियों के बैनर पोस्टर लगाकर मुफ्त में ही विज्ञापन शुरू कर दिया गया है। की आड़ में तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसके कारण नगर निगम को इस शेड की आड़ में विज्ञापन दिया जा रहा है। हालांकि निगम कमिश्नर ने कहा कि शेड पर लगे हुए विज्ञापन हटाए जाएं। इंदौर से ये बड़ी खबर। शेड्स पर सिर्फ सौजन्य लिखा जाएगा, ये निर्देश भी दिया है निगम कमिश्नर ने। तो चौराहों पर छांव के नाम पर ये होर्डिंग्स लगाए गए थे। अब क्योंकि इन पर विज्ञापन किया जा रहा है, लिहाजा अब इनको हटाने की बात कही जा रही है, या फिर सिर्फ सौजन्य से और उसके बाद फिर प्रतिष्ठान का नाम लिखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये विज्ञापन का नया तरीका है या फिर ये सेवा की आड़ में विज्ञापन किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं इनमें। और इंदौर शहर के चौराहों पर कई जगहों पर ये शेड्स लगाए गए हैं। और इंदौर शहर के चौराहे पर लगे हुए शेड्स पर विज्ञापन के होर्डिंग की शिकायतें बढ़ी तो निगम हरकत में आया और नगर निगम कमिश्नर ने साफ निर्देश दिए कि इन शेड्स पर किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ उस कंपनी का नाम सौजन्य से लिखा जा सकेगा जिससे कि शेड जिसने तैयार करवाए हैं। कमिश्नर के तीखे तेवर के बाद ये साफ था कि फ्री विज्ञापन की जुगाड़ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। उसका एक स्टेप तय कर दिया गया है, वही मतलब उसको पालन करना पड़ेगा और विज्ञापन उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। केवल सौजन्य, चूंकि जो व्यक्ति जो शहर पे काम कर रहा है उसका नाम उसमें रहेगा कि वो सौजन्य से काम कर रहा है, बाकी विज्ञप्ति नहीं रहेगी। उसका एक स्टेप तय कर दिया गया है, वही मतलब उसको पालन करना पड़ेगा और विज्ञापन उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। केवल सौजन्य, चूंकि जो व्यक्ति जो शहर पे काम कर रहा है उसका नाम उसमें रहेगा कि वो सौजन्य से काम कर रहा है, बाकी विज्ञप्ति नहीं रहेगी। और जनता को धूप से राहत देने वाला ये इंतजाम अब खुद निगम के लिए सिरदर्द बन गया। कमिश्नर के निर्देश के बाद महापौर ने बीच बचाव किया और शेड लगाने वालों के साथ बैठक कर नया रास्ता निकाला गया। अब इन शेड से कंपनियों के विज्ञापन की जगह सिर्फ कंपनी का नाम सौजन्य से के तौर पर लिखा जाएगा। मतलब समाज सेवा में फ्री विज्ञापन के मेवे की उम्मीद रखने वालों को झटका लगा है। देखिए, शहर में लंबे समय से, और इंदौर में नहीं, देश भर में कई शहरों में सामाजिक संगठनों के साथ प्याऊ भी लगती है, जन सेवा के काम होते हैं, ये उसी का प्रयास है। और शहर के हर चौराहे पर हम इस अभियान को जारी रखेंगे। अभी 3 चौराहों पर लगाकर इसको शुरू किया था, उसमें एडवर्टीज़मेंट का कंटेंट ज़्यादा था। हमने उनको कहा है कि वो इसको कम करेंगे और इस अभियान को जारी रखेंगे। और इंदौर शहर में चौराहे पर लगे शेड से आम लोगों को धूप से राहत मिल रही है। आम लोगों का कहना है कि अगर कंपनियां पैसा खर्च कर रही हैं तो प्रचार भी करेंगी, मगर अब निगम ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इंदौर से देखिए हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंदौर के रीगल चौराहे पर शेड बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन इस शेड की आड़ में विज्ञापन जो है वो किए जा रहे हैं, जिसके कारण नगर निगम को लाखों रुपए का चूना जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर के अंदर कई चौराहों पर जनता को धूप से बचाने के लिए इस तरह के शेड बनाकर जनहित में तैयार किए गए हैं, लेकिन जो शेड हैं उनके ऊपर
जो विज्ञापन है वो लगा दिए गए हैं जिन्होंने इसको बनाकर तैयार किया है, जबकि इसके अंदर एक बैठक के बाद गाइडलाइन जरूर यहाँ पर तय कर दी गई है कि जो शेड बनाएगा उन शेड के ऊपर किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों को यहाँ पर छांव देने के नाम पर विज्ञापन का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। इसको लेकर आपत्तियाँ भी आई हैं। फिलहाल इंदौर नगर निगम ने इसको लेकर बैठक ली और बैठक के बाद में अब निर्णय लिया है कि जो शेड बनाए गए हैं उन शेड के ऊपर सौजन्य से लिखा जाएगा, ना कि पूरी जो विज्ञापन है वो किए जाएंगे। छाँव में खड़े हुए आनंद आ रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल आनंद आ रहा है। और मैंने कल स्टेटमेंट भी देखा था सीएम सर का, एसडीएम साहब का, कि वो बोल रहे थे कि हमारा ये है, बट उनका कहना भी सही है कि ऐड आ रहा है, बट देखो कुछ अपना व्यक्ति कुछ कर रहा है तो अच्छे के लिए तो थोड़ा ऐड तो देना उनका हक बनता ही है। लेकिन जनहित में जो काम करना चाहिए उसके अंदर जनहित के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल। सौजन्य से आप लिखते, थोड़ा सा नाम लिखते, लेकिन यहाँ पर तो जो पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि सभी जगह पे नाम का ब्रांडिंग जो है वो किया है। देखिए थोड़ा बहुत तो ब्रांडिंग तो हर जगह होता ही है। अब कुछ भी देख लो, अब सामने वाला लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो थोड़ा ब्रांडिंग तो अपना करने का हक बनता ही है उससे। बिल्कुल, लाखों रुपए खर्च कर जरूर इस शेड को बनाया गया है, लेकिन जो शेड है उसके ऊपर विज्ञापन जो है वो किया जा रहा है। इस तरीके के विज्ञापन के लिए जो नगर निगम है उसने एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क दिया जाता है। उसके बाद में आप अपने विज्ञापन जो है वो चौराहों पर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के विज्ञापन जो बिना शुल्क दिए करा जा रहा है उसके ऊपर ज़रूर यहाँ पर आपत्ति आई है और नगर निगम ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि अब जहाँ पर भी इस तरीके के शेड बनाए जाएंगे उन शेड के अंदर विज्ञापन नहीं किया जाएगा। उसका भी एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा, उस स्पेस के अंदर सौजन्य से लिख सकते हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो शेड बनाकर, हालांकि तेज़ गर्मी पड़ रही है, लोगों को राहत देने के लिए शेड बनाए गए थे और इस तरीके के शेड के लिए एक जनहित के लिए यहाँ पर लोगों से आग्रह किया गया था, बैठक की गई थी। उस बैठक के बाद में जनहित के लिए ये ज़रूर किया गया है। और जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसको लेकर बात कर लेते हैं। दादा, शेड बनाकर तैयार किए गए कैसे शेड हैं ये? अच्छा है, धूप से राहत मिलती है। लेकिन इन शेड की आड़ में विज्ञापन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, इससे नगर निगम को भी लाखों रुपए का चूना हो रहा है। समझा नहीं मैं। जो विज्ञापन है, जो नाम लिखे हुए हैं, एक विज्ञापन शुल्क होता है, नगर निगम विज्ञापन के लिए शुल्क जारी करता है, लेकिन ये शेड बनाकर दे दिया और अपना विज्ञापन कर रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, लोगों को राहत मिल रही है। हाँ राहत मिल रही है। छाँव में थोड़ी देर खड़े तो रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे राहत जरूर लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इसको लेकर आपत्ति जरूर ली गई है। सर, कैसे देखते हैं, शेड बनाकर तैयार कर दिए गए हैं, अच्छे हैं शेड? यस सर, बढ़िया है। अच्छा, जनहित के लिए जो काम करते हैं उसमें ब्रांडिंग आप कैसे देखते हैं? ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने नाम की, ठीक है ये? तो अच्छा है ना सर, नगर निगम कमाएगी तो खर्चा भी करेगी। नहीं, इसके लिए नगर निगम को पैसा नहीं दे रहे हैं, शेड बनाकर तैयार कर दिया और ब्रांडिंग फ्री में कर रहे हैं। इसका भी खर्चा कंपनी उठा रही है तो ये अच्छा ही है ना सर, गलत क्या है? लेकिन नगर निगम का पैसा नहीं लग रहा है इसमें, लोगों को राहत मिल रही है, बढ़िया है। तो लोगों का यहाँ पर सोचना है कि राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बनाकर तैयार किए हैं। दादा, तेज गर्मी में थोड़ी राहत मिल रही है चौराहों पर? बहुत अच्छी राहत मिल रही है। वैसा ही यार, छाँव किसको अच्छी बुरी लगेगी, अच्छी सुविधा। ब्रांडिंग ठीक है, अब ठीक है, कोई कंपनी अपना नाम चलाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं भाई, पब्लिक का काम तो हो रहा है ना। लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है नगर निगम को। अब यार ऐसा नुकसान देखेंगे तो पब्लिक क्या, ये तो सब सरकारी काम है, ये तो क्या है, चलना चाहिए, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि जिस तरीके से विज्ञापन कर रहे हैं लोग वो ठीक है, लोगों को राहत जरूर मिल रही है। क्योंकि इंदौर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तेज गर्मी के बीच लोगों को ये शेड राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें बैठक के बाद इन शेड को लेकर अब नियम तय कर दिया गया है कि जहाँ पर भी शेड बनेंगे वहाँ पर छोटा सा नाम कंपनी का लिखा जाएगा, सौजन्य से जिसने भी इसको बनाया है, और जो बड़े शेड के ऊपर ब्रांडिंग की है उसे हटा दिया जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।